हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग गाइस। गो ऑन म्यूट। क्लास हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं और दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझे ईमेल आया था किसी सब्सक्राइबर का, मुझे नाम याद नहीं है, तो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और मैं साथ साथ अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूँगा। और अभी हम लोग होली के बाद मिलेंगे। होली के बाद जैसे हमारा रूटीन चल रहा है, तो अभी आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। जिसको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, घर जाना है, अपने जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो उनके लिए मैंने अभी कल से वीक ऑफ कर दिया है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज और, एक अनाउंसमेंट है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। होली पे स्पेशली अभी तक 5-6 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड है सर्कल में जो डेटा एनालिटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के रोल पे हैं, एमआईएस में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, डेटा ऑटोमेशन में, जिसमें वीबी प्रोग्रामर्स भी हो जाते हैं, एक्सेल वीबी प्रोग्रामर, पावर बीआई रिक्वायरमेंट होती है, पावर क्वेरी और पावर पिवट्स वगैरह, ये सब जिसको सीखना है और कम बजट में सीखना है। लाइव सेशन नहीं होगा ये, ठीक है, ध्यान से नोट कर लो। ये डिस्काउंट प्राइस है, ये मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, और आप आगे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फटाफट से कोर्स की लैंग्वेज देख लीजिए, और ये कोर्सेज के नाम हैं। 2 कोर्स और मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिए हैं, ये अभी बन रहे हैं, विद इन अ मंथ ये कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सेल के असाइनमेंट सॉल्व और एक्सेल के वीबी असाइनमेंट सॉल्व। तो ये जो भी हमारे कोर्सेज आप लेते हैं, जैसे एक्सेल वीबी, उसमें जो मैं असाइनमेंट्स देता हूँ, अगर आपको उनके सोल्यूशन चाहिए तो इसका प्राइस मैंने बहुत कम रखा हुआ है। लेकिन ये ढेर सारा मटेरियल होगा, इसमें ढेर सारी एक्सप्लेनेशन होगी कि वो असाइनमेंट कैसे की है। तो ये उनके लिए है जिनको एक्सेल आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको और प्रैक्टिस मिले, तो ये सोल्यूशंस है। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनको एक्सेल नहीं आता है, और वीबी तो बिल्कुल नहीं आता है, मान के चलो, तो ये नहीं करना है। ये उनके लिए है जो एक्सेल को जानते हैं, और वीबी में भी जिनको लगता है कि हाँ, दे आर गुड, ठीक है। और इसमें बहुत बड़े ऑफर्स हैं, ये पूरे के पूरे 8 कोर्सेज आपके, ये पूरे के पूरे यहाँ तक पावर बीआई तक, ध्यान से नोट कर लो आप। ये सिर्फ और सिर्फ 11,999, 11,999 में कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, ठीक है। और प्रोडक्ट का गारंटी आप सब जानते हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आप मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स भी हैं इसमें। तो कंटेंट एकदम वही है, क्लास वीडियोस जैसे होती है हमारे लेक्चर्स, वही रिकॉर्डिंग्स हैं। इसमें कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, एकदम आपको बढ़िया मटेरियल मिलेगा, इन डेप्थ, जो लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे जानते ही हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट किसी को जो मुझे चैनल के थ्रू नहीं जानता है, आप उन्हें ऑफर ये भेज सकते हैं, और आई एम श्योर आप लोग मुझे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, 11 के 11 कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ 12,099 में मिल रहे हैं, यानी कि जो आप एक्सेल कोर्स लेंगे, वीबीए कोर्स लेंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, और साथ में वीडियोस मिलेंगे एक्सप्लेन करते हुए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर शीट मिलेगी, ठीक है। ये कोर्सेज आपकी बुकिंग अभी हो जाएगी, अभी मिलेंगे नहीं, मैं बना रहा हूँ, लेकिन जैसे आप पेमेंट करते हैं तो ये उनको एलिजिबल हो जाएंगे। और कोई भी आप 2 कोर्सेज लेना चाहें तो उसमें भी 10% ऑफ है, ये प्राइस रिड्यूस कर दिया है। पहले बीबीए हमारा 4500 5000 तक होता था, और भी एक्सेल जैसे है हमारा 2800 3000 तक होता था। 4 कोर्सेज आप लेते हैं तो उसमें 22% ऑफ है, ठीक है। सो सभी को मेरा नंबर मालूम है, बट स्टिल ये क्योंकि वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो ये मेरा नंबर है। अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप या डायरेक्ट बात करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा नाम है अजय परमार, ओके। और मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मैं पिछले 5-6 साल से दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था होली के लिए स्पेशल, और होली के बाद एज यूजुअल ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगा, और ये ऑफर हम रिमूव कर लेंगे। तो ये ऑफर आपके लिए सिर्फ होली तक अवेलेबल है। आई एम श्योर आप होली भी बढ़िया मनाएं घर पर, लेकिन इस साल अपने डेटा एनालिटिक्स की अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया आपके लिए तैयारी होगी, बिकॉज एक ही छत के नीचे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। ओके, सो चलिए, वो अनाउंसमेंट मैंने आपको देना था, बिकॉज हम मिल नहीं रहे हैं अब, तो आप प्लीज अपने सर्कल में भेजिएगा। अभी मेरे को ये सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया, और ये मुझे क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा, तो आपसे डिस्कस करते हैं पावर क्वेरी में, जब जब हमारा सेशन चल ही रहा है। सब्सक्राइबर कहता है कि मुझे ये नाम जो है, ये डेटा में रिपीट करने हैं अकॉर्डिंग टू द दिस नंबर। जैसे ए है, तो ए आपको 4 टाइम्स चाहिए, उसके बाद बी 5 टाइम चाहिए, सी 3 टाइम चाहिए, डी आपका 2 टाइम चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको पावर क्वेरी में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने लिस्ट की थी,
राइट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के बारे में मैंने बताया था, बट स्टिल अगर आप में से कुछ लोग मिस कर गए वो सेशन, तो लिस्ट का हम इसमें यूज कर रहे हैं। बेसिकली लिस्ट क्या होता है, देखिए लिस्ट पावर क्वेरी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है, ठीक है। जब आप गूगल जाएंगे और गूगल में आप लिखते हैं कि एम कोड फंक्शंस फॉर एग्जांपल इन पावर क्वेरी, तो आपको लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, जैसे लिस्ट इंसर्ट रोज होगा, ठीक है, लिस्ट डॉट और भी हो सकता है, जैसे ट्रांसपोज होगा, आई एम नॉट श्योर ट्रांसपोज लिस्ट के साथ होता है, टेबल के साथ होता है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लिस्ट डॉट लिखेंगे आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो लिस्ट क्रिएट करने का पर्पस आपको मैंने बताया था कि जब भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं हम क्यों करते हैं। लिस्ट आप इसलिए क्रिएट करते हो सो दैट अगर मैं जैसे कहता हूं कि ये मेरी लिस्ट है 1 2 3 और ये 4, इस तरह करली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है लिस्ट, तो पावर क्वेरी को ये 1 2 3 4 आप सप्लाई कर सकते हैं टेबल में, और डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है हमारे पास। और अगर ये 1 2 3 4 आपको जैसे बहुत लंबा लिस्ट है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 डॉट डॉट करके आप 40 लिख सकते हैं। तो आपको लिस्ट बनाते हुए ये नहीं देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि 140 का जो लिस्ट बनता है, फिर हम इसको पावर क्वेरी में टेबल फंक्शंस या लिस्ट फंक्शन, वो डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट, उसको यूज करके इन लिस्ट को हम आगे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट आना जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स ने ये सेशन मिस किया मैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट ये बेसिकली लिस्ट बन जाती है, जैसे आप एक्सेल में बनाते हो, आप कहते हो ये क्या है, ये है लिस्ट, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट 1 2 3 4 5 6 है ना, हम इसको लिस्ट बोल सकते हैं। हालांकि हम इसको टेबल भी बोल सकते हैं, बट जनरली टेबल आपका होता है 2 कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स का, मल्टीपल रोज का, बट बोलने को आप इसको भी टेबल बोल सकते हो, बट दिस इज लेट्स से अ लिस्ट। ये लिस्ट आप इस टेबल में कैसे यूज करते हो, जो भी आपका टेबल है वो डिपेंड करता है कि आपको उसका कितना नॉलेज है, पावर क्वेरी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना एक्सपोजर आपको मिल चुका है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें फटाफट से टेबल रेंज में चलते हैं। टेबल रेंज में जाने के लिए ये डेटा आप पावर क्वेरी का सीरीज मेरा यूट्यूब पे भी है, कभी आपको कुछ रिवाइज करना हुआ वहां पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है पावर क्वेरी हिंदी, उसमें आई थिंक 35 वीडियोस होंगे, तो ये वीडियो भी मैं वहां डालूंगा। ये देखिए, ये आपके सामने क्या है कि ये हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, हम एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है, हम एक लिस्ट ऐड करेंगे इसमें कस्टम कॉलम में, यहां जाके। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं 1 2 3 4 चाहता हूं। मैं लिस्ट क्यों क्रिएट कर रहा हूं उस पर अभी हम बाद में आएंगे, लेकिन लिस्ट क्रिएट करनी है, कैसे करनी है। बेसिकली बात यह है कि मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 5 हो, 1 2 3 1 2, बिकॉज ये नाम जो है आपके उतनी बार आ जाए, ठीक है। तो लिस्ट का सबसे पहले पर्पस देखिए, मैं ये कॉलम ऐड कर रहा हूं, मैं 1 मिनट के लिए आपको ये बताता हूं। जैसे हम कहते हैं 1 2, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स आप ऑफ कर दीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर दीजिए, और हम इसको एक बार ओके करते हैं, ठीक है। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये पावर क्वेरी है, ये पावर क्वेरी क्या करेगा, लिस्ट बना देगा। ये देखिए 1 2, ठीक है। तो ये 1 2 जो है, कंसेप्ट समझो, ये 1 2 आपका ए के साथ लिंक हो गया, मतलब हम कर सकते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा कि लिंक क्या हुआ, मतलब कुछ समझ नहीं आया, बट ये 1 2 जो है ये हम इस ए के साथ यूज कर सकते हैं, बिकॉज सेम रो पे है। और ये 1 2 नीचे आप यहाँ देखो, ये बी के साथ यूज कर सकते हैं, और ये हमारा सी के साथ यूज कर सकते हैं, और ये हमारा डी के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि आप अगर ध्यान से देखें, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने 2 रोज क्रिएट कर दी। इस लिस्ट में अगर मैं पूछूं आपको कितनी रोज है, 2। इस लिस्ट में कितनी रोज है, 2। इस लिस्ट में कितनी रोज है, 2। इस लिस्ट में कितनी रोज है, 2। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपैंड करते हैं इसे। अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूंगा, एक्सपैंड टू न्यू रो, पहले भी मैंने आपको बताया, एक्सपैंड करने से क्या होगा, ये टेबल खुल जाएगा, ये लिस्ट खुल जाएगी। अगर ये लिस्ट खुलेगी तो वो 1 2 आपको दिखेगा, अभी तो वो हाइड हो रखा है, अभी आप क्लिक कर रहे हो तो दिख रहा है। तो अगर वो एक्सपैंड होता है तो ये वाली वैल्यूज को भी उसके साथ पैरेलली चलना पड़ेगा, समझे आप, क्योंकि पूरा टेबल यूनिफॉर्म होगा, पूरा टेबल बैलेंस होगा। तो वहां पे अगर लिस्ट 1 2 1 2 1 2 होगा, तो ये जो ए और बी और सी और डी है, ये तो एक एक वैल्यू है, तो ये भी उसके साथ जस्टिफाई होना शुरू हो जाएंगी। ये तरीका होता है, ये देखो, ए आ गया, ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, डी आ गया, ये बात है। तो वो जो लिस्ट हमने क्रिएट की, वो इसके साथ हमने उसका तालमेल बिठा दिया। ऑफकोर्स इसको आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब बात ये है कि हमें तो ये 1 2 नहीं चाहिए था, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। हमें क्या चाहिए था कि जितना रिपीट है, अब ए अगर 4 बार है तो ये 4 बार ए आना चाहिए, बी 5 बार है तो 5 बार आना चाहिए। तो
इसको हम डिलीट करते हैं और हम अपने दोबारा कस्टम कॉलम में आएंगे और इसको एडिट करेंगे, समझे आप। तो जब मैं इसको एडिट करूंगा, एक मिनट, एडिट सेटिंग, जब मैं इसको एडिट करूंगा तो गाइस यहां पे अब आपको समझना है, आप एक्सेल के सारे शेर हो, ये 1 2 3 4 आप नहीं कर सकते है ना, बिकॉज बी 5 बार आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस, डायनामिक बनाना पड़ेगा। अब वीबीए में आप होते हो तो आप कैसे बनाते हो डायनामिक किसी चीज को, जैसे एक आपके पास डेटा है, आपके पास 10 नंबर्स है, मैं कह रहा हूँ एक आपको वो 10 के 10 नंबर्स आपको लूप में लेने हैं, लेकिन कल वो 20 भी हो जाएंगे, फिर 25 भी हो जाएंगे, फिर 40 भी हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे चलाओगे उसे, लास्ट रो फाइंड आउट करके, या ऊपर से नीचे जा सकते हो या नीचे से ऊपर कंट्रोल अप एरो कर सकते हो, स्टैटिक नहीं चलेगा। वीबे वाला वो जो लूप हम लिखते हैं फॉर j इक्वल्स टू 1 to 10, वो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि डेटा अगर 20 हो गया तो ये 10 जो है ये वो वेरिएबल के थ्रू आप लास्ट रो में यूज कर सकते हो, जो कि हमेशा आपको डायनामिक रो देगा। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट लिस्ट में लगाना है आपने। 1 2 3 4 मुझे नहीं मालूम इसमें कितने होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट के बीच में आपको 2 डॉट लगाने हैं। अगर आप लिस्ट के बीच में 2 डॉट लगाओगे, अभी नहीं, लास्ट टाइम जब बताया था, 2 डॉट लगाने से मतलब ये हो गया कि ये आपको सीक्वेंस देना शुरू कर देगा जब तक आप चाहते हो। जैसे मैं कहता हूं 40 अगर मैं 40 कर देता हूं और लिस्ट को ओके कर देता हूं तो क्या होगा, आपके सामने एक लिस्ट बन जाएगी 1 to 40 की। ठीक है, ये देखो मैं नीचे यहां स्क्रॉल करूंगा, ये देखो, तो नेचुरल सी बात है, अभी इसको एक्सपैंड करेंगे सारे के सारे 40 टाइम्स आ जाएंगे, वो नहीं चाहिए। लेकिन आपको डॉट डॉट का कंसेप्ट समझ आया जो एक्सेल में बताया था। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे चाहिए जो रिपीट के अंडर लिखा हुआ है, क्या समझे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस रिपीट को टाइप कर सकते हैं या ड्रैग कर दो और इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना है। अगर मुझे फोन आया आपका कि मेरा एरर आ रहा है सर, लिस्ट चल नहीं रहा है, तो डांट सुनोगे मेरे से, तो बता दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट लगाना है लिस्ट में हमेशा, ये रूल है, लिस्ट जब भी आप यूज करोगे कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये मैं पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं, बिकॉज पावर क्वेरी एक नया कंसेप्ट है, इसमें वो इक्वल्स टू नहीं चलता सेल रेफरेंस की तरह, क्योंकि हमें उनकी आदत पड़ी हुई इतने सालों से। पावर क्वेरी को समझने के लिए पावर क्वेरी का आपको उसके एनवायरनमेंट में उसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक्सेल का नॉलेज काम आएगा, लेकिन एक्सेल के जो थॉट प्रोसेस है जो एक्सेल में यूज होता है कि अरे भाई इस शीट से उस शीट चले जाएं, डेटा वहां से वहां लिंक कर दे, इक्वल्स टू कर दे, फॉर्मूला ड्रैग कर दे, लेफ्ट टू राइट कर दे, डॉलर लगा दे, वो सब नहीं है। पावर क्वेरी को पावर क्वेरी के हिसाब से सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे ही हमने ये किया, ये रिपीट आपका हेडर जो है ये सबका डायनामिक बन गया, 1 to 4 1 to 5, ये देखो ओके करो, और यहाँ पे आप देखो, आप फटाफट से ये देखो लिस्ट हो गया। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, फैंटास्टिक। ये क्या हो गया, 1 2 3 4, अरे 5 कहाँ गया, 5 नहीं दिख रहा शुभम, 5 नहीं दिख रहा, क्या गड़बड़ होगी है। अरे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या चेक करना है, अभी दिखाया आपको, गुम गए आप। अरे भाई अभी क्या बोला तुमको, ये इसको ऊपर खींचोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट नीचे रहता है तो स्क्रॉल बार बना रहता है। अभी तो दिखाया था आपको, आप कहाँ कहाँ खोए हो आप। ये क्लिक करने का भैया यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे जाके देखने का पूरा, नहीं तो आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, 1 2 3 हो गया, ये हो गया 1 2, बस बात बन गई। अब रिपीट नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हमारा हमने लिस्ट में यूज कर लिया। यहाँ पे जाओ और एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड टू न्यू रोज करेंगे, यस, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड इट। उसके बाद एज यूजुअल होम में जाओगे, क्लोज एंड लोड आप कर दोगे, और वो जो वैल्यू है आपकी, वो जो टेबल है आपको जो चाहिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा टेबल आपको मिल गया। ठीक है, सो वी मस्ट थैंक टू आवर सब्सक्राइबर, मुझे नाम उनका याद नहीं है, एक दो हफ्ते पहले शायद मुझे ईमेल या व्हाट्सएप आता, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, वो टाइम ही नहीं मिलता है, बट मेरे दिमाग में वो नोट हो गया था, तो मैंने कहा आपके साथ ये पावर क्वेरी के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये रिक्वायरमेंट है, और ये लिस्ट का छोटा सा यूज किया और हमने इतनी पावरफुल चीज कर दी, हमें इसके लिए वीबी की जरूरत नहीं थी।